हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 16 की, जो कि 11 अगस्त के लिए जारी की है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। आप बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलिमेंट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, अगर आपको कुछ याद हो तो इन प्रीवियस वर्कशीट वी हैव स्टडीड अबाउट सब्सटेंसेस लाइक सस्पेंशन, कोलॉइड्स, सॉल्यूशंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो सस्पेंशन, कोलॉइड और सॉल्यूशन मैंने पढ़े हैं वो जो होते हैं वो इम्प्योर ही होते हैं। और अगर हम सोचें कि क्या प्योर हो सकते हैं सब्सटेंसेस, तो हो सकते हैं। कैसे, ज़रा आगे बढ़ के देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, जब हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो ये फैक्ट है कि वी आर यूजिंग प्योर सब्सटेंसेस इन प्योर फॉर्म and they got divided into two types. One was element, another was compound. एलिमेंट के एग्जांपल हैं गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन। और कंपाउंड के हैं ग्लूकोज और वाटर। तो एलिमेंट क्या है? दे आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म बाय एनी केमिकल रिएक्शन। और कंपाउंड क्या है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, ये एक साथ मिल जाएं तो ये इस तरह की चीज़ बनाते हैं, वो कहलाता है क्या? कंपाउंड। यानी कि जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, आपका शुगर का सॉल्यूशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये इस तरह की चीज़ें जब बनती हैं तो जनरली वी कैन क्लासीफाई देम इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज़ मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। तो बच्चों, बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेटलॉइड्स। तो बच्चों, मेटल्स के बारे में आपको जब लगभग सारी चीज़ें याद है, वही चीज़ें बताई गई हैं इसमें। फर्स्ट वन वाज दीज आर सॉलिड, लशियस एंड दिस मीन्स शाइनी। दीज आर नॉट लशियस। और ये किस में मिलते हैं बच्चों? गैसियस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। Metals are good conductor of heat and electricity. Non-metals are bad conductor of heat and electricity. फिर है metals ductile in nature, can be drawn into wires or they are malleable in nature, can be beaten into sheets, जैसे कि आयरन, गोल्ड, कॉपर और ऊपर गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। और नॉन मेटल्स क्या है? दे आर नाइदर malleable nor ductile, कैन नॉट बी बीटन into sheet and drawn into wires. They are generally brittle, यानी कि जल्दी टूट जाते हैं बच्चों। फिर है दीज आर सोनोरस, यानी प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हिटिंग, एक दूसरे से टकराने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। तो और ये क्या है? दे आर नॉट सोनोरस, यानी कि इस तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और आखिरी क्या है बच्चों? जनरली नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म, जैसे कि मैंने ऊपर कहा था, हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें भी एक कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है, बट इट वाज ए मेटल। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की। तो द एलिमेंट्स विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जांपल इसका बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एलिमेंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। तो जरा एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं ऊपर। एलिमेंट्स क्या है? दे आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म बाय एनी केमिकल रिएक्शन। और एग्जांपल इसके गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन। वेयर एज मिक्सचर क्या है बच्चों? मिक्सचर है टू और मोर, मेन थिंग समझ लीजिए, टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, then the new substances which was formed is called mixture. एग्जाम्पल क्या है इसका बच्चों? एग्जाम्पल है आपका एयर, मिल्क, सॉयल, इस तरह की चीज़ें इसका एग्जाम्पल है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम बीइंग यूज्ड एयर। तो एल्यूमिनियम वाज मेटल बच्चों, और मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों,
इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एल्यूमिनियम के यूटेंसिल बनाते हैं और कुकिंग फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3, कैन वी यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूजेस, वाई और वाई नॉट, एक्सप्लेन। तो बच्चों कार्बन वाज नॉन मेटल, तो कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने की वजह से इसमें ना तो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, ना तो ये मेलेबिलिटी है इसमें, ना डक्टिलिटी है, यानी कि ना तो इसे शीट पे डाला जा सकता है ना ही वायर्स में डाला जा सकता है नॉन मेटल होने की वजह से। इसी वजह से हम उससे हाउस होल्ड वायर नहीं बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो बच्चों डक्टिलिटी मतलब मेटल या सब्सटेंसेस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, एग्जांपल है ये। और मेलेबिलिटी क्या है, कैन बी बीटन इनटू शीट्स, मेटल्स और सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू शीट्स। ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेलेबल, ऊपर वाली कहलाती है डक्टिलिटी। और एग्जांपल इनके ये हैं आयरन, गोल्ड, कॉपर बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।